9th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका दीपावली के बाद प्यार भरा स्वागत है। आपने दीपावली अच्छी मनाई होगी और आप पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपने टेस्ट में अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हों और उनके आंसर भी काफ़ी बच्चों ने भेजे थे PDF बनाकर। इसी तरह आप लगातार पढ़ाई करते रहेंगे। हमने पहले गद्य खंड के पाठों को पढ़ा था, अब हम पद्य खंड के पाठ को पढ़ेंगे। गद्य खंड में पाठ 9th कबीर को पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट जो पाठ है 10 वाक, ये कवियत्री इसकी ललद्य है। ये ललद्य कवियत्री कश्मीर की रहने वाली थी और कश्मीर में ही इन्होंने अपना जीवन बिताया था। तो ये कवियत्री जिस तरह से कबीर की साखियाँ होती हैं, मीरा के पद होते हैं और रसखान के सवैये होते हैं, उसी तरह से इनकी बातों को, इनके कथन को, उनकी उक्ति को वाक कहते हैं। अलग अलग कवियों के अलग अलग उनके बातों को नाम रखे गए हैं। तो इसी तरह इनके भी इनकी बात या इनकी जो ज्ञान की जो बात है, इन्होंने वाक की तरह कहा है। वाक इन्हें जो वाक्य या कुछ ज्ञान की बातें हैं, ये वाक का मतलब ज्ञान की बात। वाक इन्हें ज्ञान की बात या उक्ति या कथन, तो वाक इसका नाम रखा गया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय क्या है, कौन है? ये है लल्लेश्वरी। लल्लेश्वरी भी कहते हैं इनको। इनका नाम लला भी है, लल योगेश्वरी भी है और कश्मीरी तरह से इनका नाम ललारिफा भी रखा गया है। तो ये मीरा की तरह ही एक भक्त कवियत्री है। इनको परिचय हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। देख लिए आप, ये कश्मीर की वादियों में, कश्मीर है चारों तरफ पीछे के, और कालीन बिछा हुआ, और कैसे ये सभी धर्मों को मानने वाले हैं और सभी की शिव और निर्गुण भक्ति शाखा की एक ऐसी कवियत्री है। जिस तरह से मीरा ने भक्त पद गाए थे, उसी तरह से इनका भी परिचय है। पढ़ो, देखिए आप, इनका जो किताब में दिया गया है, ललद्य कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री। कश्मीरी भाषा में लिखा था लोकप्रिय, यानी सबको प्रिय, लोगों की प्रिय संत कवियत्री ललित का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं है, ज़्यादा उन्होंने डिटेल में अपने जीवन का वर्णन नहीं किया है। ललद्य, ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी इनको जानते। जैसे हमारे अलग नाम होते हैं घर में बाहर, तो हम जो प्रेम से नाम पुकारता है, उसी तरह इनके भी इतने नाम हैं। इनका देहांत 1991 के आसपास माना जाता है। ललित की काव्यशैली को वाक कहते हैं। जैसे मैंने बताया, इनके पदों को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललित के भी वाक प्रसिद्ध है। इनकी बात को अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति, धर्म और संकीर्णताओं, छोटी छोटी जीवन की संकीर्णता होती है, मैं जाति का हूँ, मैं बड़ा हूँ, महान हूँ, इससे ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने का जोर दिया है, संदेश दिया है। ऐसा जुड़ाव हो, उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्यवान समझा है, क्योंकि प्रेम ही जीवन का मूल्य है और प्रेम मानव मानव से करे, यही उनकी ऐसी भावना थी, ऐसी उनकी विचारधारा थी। ठीक है। ललित की काव्यशैली, ललित की काव्यशैली वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, इस तरह इन्होंने क्या, उसी तरह ललित के वाक प्रसिद्ध। इनके वाकों के जरिए उन्होंने धर्म, जाति, संकीर्णता ऊपर रास्ते पर चलने को जोर दिया है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य माना है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित, लोक जीवन के तत्व इन्हें सभी मानव मात्र की जो तत्व होते हैं, प्रेम, करुणा, दया, ये प्रेरित होकर ललित की रचनाओं में तत्कालीन उस समय की पंडितऊ भाषा, पंडितऊ भाषा का मतलब पांडित्य, जो कोई छंद है, अलंकार है, ऐसा उनमें समावेश कम है।
एक सामान्य सी भाषा है और दरबार के बोझ से दबी, क्योंकि उस मुगलकालीन मुसलमान जो शासन थे उनमें फारसी भाषा का बहुत दबाव था, तो जनता के सरल भाषा का प्रयोग किया है, न कि ज़्यादा दिखावा और आडंबर किया। जैसे मीरा ने अपने सहज भाव में, भक्ति में कृष्ण की भक्त जो पद गाए थे, तो मीरा के पदों की तरह इन्होंने भी वाक गाए हैं। यही कारण है कि ललद्य की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति, यादों में, वाणी में आज भी जीवित है। इतने 1300 साल के आसपास हुई थी 14वीं शताब्दी में, और अभी 21वीं शताब्दी चल रही है। यानी कि 1300 से 800, 700, 800 सालों के बाद भी ये जीवित है, यानी जीवंत है। इनकी रचनाएं अभी भी सारगर्भित है और हमको संदेश देने वाली है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। आधुनिक जो कश्मीरी भाषा है उसका प्रमुख स्तंभ, यानी एक टावर की तरह एक 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 उन पर पूरी कश्मीरी भाषा टिकी हुई है, या मुख्य रूप से कश्मीरी भाषा वह उनका आधार माना जाता है, आधार स्तंभ है। इस तरह से ललद्य की ये छोटा सा परिचय है, और इसमें देखेंगे हम विद्यार्थियों को भक्तिकाल की व्यापक जन चेतना, क्योंकि भक्तिकाल प्राचीन समय में, जिस समय में भक्तिकाल हिंदी को आपने पहले भी बताया कि 4 भागों में बांटा था, तो भक्तिकाल इसका प्रथम काल है। तो भक्तिकाल में व्यापक जन चेतना, जनता की चेतना को जागृत करना, अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराना कि भारत कितना पौराणिक महत्व रखता है, ऋषि महान संतों की भूमि है, और ये आदिकाल से ही ज्ञान और विज्ञान में श्रेष्ठ रहा है। उद्देश्य से ललित के 4 वाक्यों का हिंदी का अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। 4 इसके छोटे छोटे से भाग है, वाक है, पद के खंड है। पहले वाक में ललित ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले, तो फर्स्ट पार्ट है, इसका आगे पढ़ेंगे। इसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता बताइए, कि कैसे हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, अगेन एंड अगेन ट्राई करते हैं, और उसमें हम हमारी क्या उसमें उपलब्धि होती है ये बताती हैं। दूसरा में सेकंड जो वाक्य है उसमें बाह्य आडंबर का मतलब है बाह्य दिखावे, तिलक है, छाप है, धूनी रमाना है, बड़े कठोर तपस्या करना है, व्रत उपवास करना है, इन चीज़ों का उन्होंने विरोध किया है, जैसा कबीर ने भी किया था, और भी अनेक निर्गुणी शाखा के कवि ने किया था। सगुण और निर्गुण आप जानती हो, जो ईश्वर की मूर्ति का साकार रूप होते हैं वह सगुण है, और निर्गुण जो ईश्वर को चारों तरफ व्याप्त मानते हैं। यह कहा जा गया है कि अंतःकरण की समभावी, अंतःकरण है हृदय, समभावी यानी समान रूप से भाव होना, सबके प्रति, जीव मात्र के प्रति, मानव मात्र के प्रति समान भाव रखना, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच ऐसा किसी से ईर्ष्या द्वेष राग घृणा करना ऐसा नहीं, सबके साथ समान भाव रखना, जैसा कि बुद्ध ने भी बताया है। मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है जब हमारी चेतना सभी के समान दृष्टिकोण से देखती है, तो हमारा जैसे बड़ा हृदय वाला होता है ना, बड़े दिल वाला, तो वो सभी को अपने तो उसकी चेतना भी व्यापक हो जाती है, फैल जाती है, सभी को अपना समझती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल क्योंकि प्रभु की सृष्टि में परमात्मा भी है, उसकी माया भी है, तो ये जो भवसागर है, ये संसार जो दिखता है मायाजाल से ग्रसित है। कम से कम लिप्त होना, यानी कि मैं ऊंचे घर में हुआ हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा ऊंचा स्टेटस है, ये सब माया मोह है, तो इसलिए लिप्त नहीं होना चाहिए। इसमें कम से कम लिप्त होने की बात कही है। किस में कही है? दूसरे पद में। और तीसरे में वाक में कवि ने आत्मावलोचन का होता है सेल्फ एनालिसिस, खुद को ही खुद की जांच करना कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, क्या हूँ, मेरा क्या वजूद है, मैं क्या हूँ और मैं सही हूँ गलत हूँ, खुद को ही देखना, खुद को जाना। अभिव्यक्ति किए ने प्रकट किया है, उसको बताया है। अनुभव करती है कि भवसागर से, संसार सागर से पार करने के लिए सत्कर्म यानी अच्छे कर्म, परोपकार, यही सहायक होते हैं, वरना कोई साथ में नहीं आता। हमारे जो परोपकार, सभी के प्रति समान भाव रखते हैं, यही हमारे अंत समय में काम आते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध किया है। ईश्वर की सर्वव्यापकता यानी ईश्वर सभी जगह है, उनको ढूंढना चाहिए, ढूंढने पर ही मिलता है, लेकिन फिर पता चलता है कि अरे वो तो एक जगह नहीं सभी था। चौथे वाक में, चौथा जो अंतिम वाक है, चौथा पद जो है उनका चौथा वाक है, उसमें ललित ने क्या बताया?
आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है कि हम आत्मज्ञान कर लेंगे, यानी खुद को पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जब ये बात गूंजती है दिल और दिमाग में और उसकी खोज करने लगता है तो ही ईश्वर अपने आप अनायास मिल जाते हैं, क्योंकि परमात्मा सभी के भीतर गुप्त रूप से बैठे हुए हैं। प्रस्तुत वाक्यों में अनुवाद मीराकांत ने किया है। मीराकांत जो इनका उनकी कश्मीरी भाषा को इसमें उन्होंने ट्रांसलेट किया है। ये हमने पढ़ा, इसका परिचय। सारांश रूप में हम इसको समझ सकते हैं, कवयित्री अनुभव करती है कि जीवन नश्वर है, नश्वर यानी क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर यानी क्षण मात्र में टूट जाने वाला। जैसे पानी का बुलबुला होता है, थोड़ी देर दिखता है और फूट जाता है। जैसे सांस अभी दिख रही है और थोड़ी देर में टूट जाती है, अरे अभी वो जीवित था, चला गया। नश्वर यानी नाश होने वाला। परंतु परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा है, परंतु परमात्मा नहीं मिल पा रहे, हम उसके लिए तड़फ रहे हैं। तो उसके हृदय में एक तड़प सी उठती है कि जो भक्त हृदय होता है, जो परमात्मा को चाहता है, वो परमात्मा से मिलने के लिए उसकी एक अंदर तड़प होती है कि कब मेरे परमात्मा मिले। भक्ति के द्वारा तभी खेल सकता है, तभी वो जान सकता है। मनुष्य न तो पूरी तरह भोगी हो न योगी हो, इस आगे वाले पद में बताएंगे, ये सार रूप में बताएं। तपस्वी हो, मध्यम मार्ग को अपनाएं, भक्ति मिल सकती है। हठ योग आदि साधना से कुछ नहीं मिलता, ये उनका अनुभव है। हठ योग नहीं करना चाहिए। हठ योग क्या होता है ये भी बताएंगे आगे। ईश्वर तो घट घट में है, हर के हृदय में है। हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करना है। ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानता है, उसी के माध्यम से ईश्वर को भी जान पाता है। सार रूप में इनके चारों पदों का हमने ये सारांश देख पढ़ा है, समझा है। इसको आगे हम और विस्तार रूप से समझते हैं। जैसे इनकी काव्यगत विशेषता ये है, ललित का काव्य अन्य संत कवियों की भांति भक्तिपूर्ण है। जिस तरह हिंदी में कबीर हैं, यदि कबीर को आप पहचानते हैं, कबीर की भाषा को, आप कबीर के साखियों को पढ़ा, उनके पदों को आप जानते हैं, तो उन्होंने सब जगह ईश्वर की सर्वव्यापकता भी बताई। मीरा के पदों में मीरा ने अपने आप को भक्ति में रस में डुबो दिया, और मीरा को किस तरह से कृष्ण ने बार बार उनको सांप के कटवाने के लिए राणा ने भेजा, कांटों की सैया पे बिछाया और जहर का प्याला दिया, तो भी उनको रक्षा की थी। मीरा की तरह, सूरदास की तरह और रहीमदास की तरह इनके प्रसिद्ध वाक है। उसी तरह ललित के वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति धर्म संकीर्णता से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने का जोर दिया जिनका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को ही सबसे बड़ा मूल्य बताया है कि प्रेम जो कि सबसे किया जाएगा, क्योंकि हम सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। तो हम ईश्वर के बनाए हुए किसी भी रूप या किसी भी प्रकृति या मानव या जड़ चेतन पशु पक्षी किसी से भी हम नफरत करेंगे तो परमात्मा की बनाई हुई चीज़ से हम नफरत करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। हम सभी, हर एक पेड़ पौधे जीव जंतु सभी जीवन मात्र से हम प्रेम करें, प्रेम करें, प्रेम करें, यही उनका संदेश था। आगे हम पढ़ेंगे इनके पदों को। वाक, वाक आप जानते हैं, तो वाक का मतलब क्या होता है ये आप पहले ही जान चुके हैं। वाक यानी कथन, ये पद, इनके वाक हैं ये पहला वाक है। रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे की, खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कौन सा घर है? परमात्मा का घर। रस्सी कौन सी है ये सब यहाँ आप समझेंगे। रस्सी कच्चे धागे की, जो सांसों की डोरी है उसको कच्ची रस्सी बोला है, कि जैसे हमारे सांसों की जो डोर है, एक सांस आ रही है और वापस हम एक सांस को छोड़ रहे हैं, तो छोड़ रहे हैं और ये धागे के समान है। कच्चे रस्सी जिस तरह से होती है, कब टूट जाए पता ही नहीं है, वैसे ही सांसों की जो डोर है, सांसों की जो धागा है, वो कच्चे धागे की तरह है। कब लें और कब वापस वह सांस दूसरी नहीं आए, तो कच्चे धागे की तरह हमारी सांस है। ये खींच रही है नाव, जीवन रूपी जो नाव है, जीवन जो है हमारा सांसों की डोर पे चल रहा है, उसी तरह जो नाव है हम, वो भव सागर से, संसार सागर से पार होना चाहते हैं, वह इसी तरह है जैसे हम
कच्चे धागे से कोई नाव आगे खींच रहे हैं, जैसे ही धागा टूट गया तो नाव वहीं की वहीं रह जाएगी और भवसागर में डूब जाएगी। तो जब जाने कब मेरी पुकार, जाने कब सुन मेरी पुकार, ईश्वर कब मेरी पुकार को, मेरी ऐसी आवाज़ को सुनेगा कि क्यों मैं ईश्वर को बार बार पुकार रही है। ललिता जी कहती है कि मैं ईश्वर को बार बार पुकार रही हूँ, मैं उन ईश्वर को मिलना चाहती हूँ। जाने कब मेरी परमात्मा पुकार सुनेगा और मुझे अपने पास बुलाएगा। कर करे देव भवसागर पार, और कब मेरी पुकार सुनकर वो इस संसार सागर से, भव सागर यानी जो संसार सागर है उससे पार कर देगा। पार, जब नदी को हम पार करते हैं तो फिर उस तरफ किनारा होता है, उस तरफ किनारा हमारा मंजिल होता है। उसी तरह संसार को पार करने पर हम परमात्मा मिलते हैं। बीच में माया रूपी ये भव सागर है, इसमें हम उलझ जाते हैं। राग द्वेष, तेरे मेरे, ऊंचा नीचा, धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा, इसी ये सब भव सागर के हिस्से हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, ललित जी कहते हैं पानी टपक रहा है कच्चे सकोरों की तरह। कच्चा सकोरा जो आप जानते हो, पानी कच्चा यानी कच्चा सकोरा जो होता है मिट्टी का बनाया हुआ एक कटोरा जैसा, घड़ा जैसा, जिसमें पानी भर देते हैं। अगर वो कच्चा होता है तो थोड़ी देर उसमें पानी टिकता है और थोड़ी देर बाद वह मिट्टी का पानी और एक हो जाता है और वो टूट जाता है, उसमें से पानी टपकने लगता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन की जो सांसें हैं वो टपक रही है। कच्चे कच्चे सकोरे में पानी है और वो जैसे एक एक बूंद गिरती है और पानी खत्म हो जाता है, उसी तरह से हमारे सांस की जो एक एक बूंद है टपक रही है, खर्च हो रही है और धीरे धीरे हम खत्म हो जाएंगे, हमारा जीवन नश्वर नष्ट हो जाएगा। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, मेरे जितने भी प्रयास कर रही हूँ, ललित जी कहती है कि मैं जितने भी प्रयास कर रही हूँ ईश्वर से मिलने के, वह सब प्रयास मेरे व्यर्थ हो रहे हैं। क्योंकि मैं जितना भी परमात्मा को ध्यान भजन और तपस्या से प्राप्त करना चाह रहा हूँ, वो सब मेरे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि मैं परमात्मा से अपने प्रयासों से नहीं मिल पा रही हूँ। जी में उठती है रह रह हुक, जी में उठती है रह रह हुक, जी में मेरे एक तड़फ है, हुक यानी तड़फ, एक चाह की, जो किसी को चाहते हैं और उस चाह की इतनी ज़्यादा त्वरितता होती है, इतनी बेचैनी होती है, उसको कहते हैं हुक, उठना यानी तीव्रता से किसी को चाहना, दिलो जान से चाहना। तो ललित जी ईश्वर को इतने तीव्रता से बेचैन है, चाहते हैं कि वो जब मिले जल्दी से जल्दी मिले, तो उनके जी में इतनी हुक उठ रही है, तड़फ उठ रही है। घर जाने की चाह, कहाँ, कौन सा घर? जो बाहरी घर होते हैं ये नहीं, ईश्वर हमारा घर, जो परमात्मा का घर है वही हमारा घर है। हम परमात्मा से बिछुड़ गए हैं ऐसा वो मानती है और ऐसा सच्चा भी है। तो हमारा जो असली घर है परमात्मा का घर है, तो उसको भी घर जाने की चाह है कि मैं परमात्मा के साथ मिल जाऊं, उस परमात्मा से एक आकार हो जाऊं और उसी अपनी जो मंजिल है, घर है, वहाँ पर मैं पहुँच जाऊं। ये इसके पदों का अर्थ है, भावार्थ है। इसमें कुछ विशेष है, इसकी व्याख्या मैं आपको बाद में पीडीएफ में डाल दूंगा। इस तरह से ये इसकी विशेष, इसमें नाम प्रभु की भक्ति के लिए प्रयुक्त किया है, जो रूपक अलंकार भी बन गया है। उन्होंने कोई अलंकार नहीं, रह रह कर जो है ना, रह कर जो डालते हैं, उसका मतलब रह कर यानी कि रह कर जो आ रहा है उसकी रह कर हुकती उठ, ये रह कर यानी ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये एक ही साथ बार बार आता है। तो और घर परमात्मा का लोक प्रतीक है, यही वास्तविक बात है, ये घर परमात्मा का घर है। इस तरह इसमें विषय है, ये आप समझ लेंगे। दूसरा पद जो है इसको समझ लेते हैं। दो पद अभी पढ़ेंगे, दो पद बाद में पढ़ेंगे। इस तरह से दूसरा पद ये है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। छोटे छोटे से पद हैं, छोटे छोटे से शब्द हैं, लेकिन बहुत सार गर्भित एक एक शब्द हीरे के, माणिक मोती की तरह चमकते हुए रत्नों की तरह है। इनको समझना, समझना बड़ा
एकाग्र होकर समझना है, इनको समझना है, क्योंकि ये बड़ी दिव्य वाणी है, ये बड़ी भक्तिपूर्ण बात है। तो खा खा कर का मतलब खाना खाना या कुछ चीज़ें खाना नहीं, यहाँ पर खा खा कर यानी जीवन के ऐश्वर्य भोग विलास में डूबे रहने से मतलब है। ये नहीं ये कहते हैं कोई चीज़ खाना, कोई चीज़ चाहिए तुमको, ले खा, तो हम कहते हैं ले खा, ले। तो ऐसा हम खा खा कर इन्हें जीवन के ऐश्वर्य या भोगों में उलझे रहने से, सांसारिक सुखों में अधिक भोग करने से साधक को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, कुछ पाएगा नहीं, इन्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। जीवन के ऊंचे पद प्रतिष्ठा या सम्मान या फिर कोई धन दौलत महल, बड़े बड़े ऊंची पदों को पाकर कुछ भी मिलने वाला, कुछ पाएगा नहीं, कुछ भी मिलना, क्योंकि अंत में समय में ये सभी शरीर को मिलेगा, पद प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य और मिट्टी में मिल जाएगा। तो यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी, और वो ललित जी कहती है कि न खाएगा, न पद प्रतिष्ठा को न लेगा तो अहंकारी बन जाएगा। अहंकारी यानी घमंडी हो जाएगा, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी हूँ, मैं तो बड़ा व्रती हूँ, मैं तो बड़ा त्यागी हूँ, मैं तो बड़ा परोपकारी हूँ। तो ये भी एक दुखद घटना हो जाएगी। अगर ऐश्वर्य और भोग विलास में डूबेगा खा खा कर, नहीं प्रतिष्ठा को पाएगा तो कुछ पाएगा नहीं, और नहीं खाएगा तो अहंकारी बन जाएगा, अरे मैंने तो कुछ नहीं, जीवन के किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया, मैं तो बड़ा त्यागी हूँ, मैं तो बड़ा सन्यासी हूँ, मैं तो योगी हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। तो ये अहंकार हो जाएगा, ये भी परमात्मा से दूर ले जाएगा। न ये करना है न ये करना है, यानी कि बीच का जो बुद्ध का बीच मध्यम मार्ग है वो अपनाना है, न तो छोड़ना है न डूबे रहना है। सम खा तभी होगा समभावी, समता का भाव लाना है, समता के भाव को करना है, तभी समभावी होगा, समभाव होगा आपका सभी के। सम यानी समानता का भाव, सम खा यानी समानता का भाव लगा, तभी समभावी होगा, समान भाव से सबको मानेगा, यानी सभी ईश्वर की संतान है, सब में परमात्मा है। खुलेगी साकल बंद द्वार की, तभी तेरी साकल, साकल जो कहते हैं कड़ी होती है, साकल जो लोहे की चैन होती है, साकल जो बेड़ी होती है, ये सभी बेड़ी चैन ये साकल कहते हैं। आप जानते हो साकल को किसी जंजीर कहते हैं। तो ये साकल हमारे बंधी हुई है, हम पद प्रतिष्ठा की साकलों में चैन में बंधे हुए हैं। सोना है तो हमारे को ये बांधे रखता है कि मेरे पास इतना, ये है पुण्य की बेड़ी, और लोहा है वह है पाप की बेड़ी। तो इसी तरह से खुलेगी साकल बंद द्वार की, बंद जो द्वार है, जो साकल लगी हुई है बंद द्वार और अंदर से बंद कर रखा है, तो वो तभी खुलेगी। बंद द्वार जो परमात्मा तक, जब जैसे हम कमरे से बाहर निकलना है और किसी मंजिल पे पहुंचना है तो बाहर से साकल लगी हुई हो तो हम अपनी बाहर नहीं जा सकते, मंजिल पर नहीं जा सकते। इसी तरह से हम अगर समान भाव नहीं रखेंगे तो वो साकल बंद है, गेट बंद है, तो ये समान भाव होने से ही साकल खुलेगी, बेड़ी खुलेगी और बंद द्वार खुलेगा, तो ही हम ईश्वर तक पहुंच सकेंगे, ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसमें यही बताया है कि न तो सुखों में डूबे रहना है और न ही त्याग करना है। त्याग करेंगे तो अहंकारी बन जाएंगे और सुखों को भोगेंगे, ईश्वर में रहेंगे तो उसी में डूब कर मर जाएंगे। मध्यम मार्ग अपनाना है, संतुलित जीवन जीना है, एक बैलेंस बनाना है। एक तराजू होती है जिस तरह से, तो उस तराजू में क्या होता है, दोनों पलड़े बराबर होते हैं तो ही वह बैलेंस होता है। अगर एक भी ऊंचा नीचा हो गया तो वो फिर बैलेंस नहीं होता है। तो इस तरह से जीवन को भी बैलेंस बैठाना है, न तो भोगों में रहना है न त्यागना है, न अधिक संयम न अधिक भोग, तो जिससे ही ईश्वर की प्राप्ति होगी और बाधक जो बंद द्वार साकल है वह खुल जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं कितनी ही जगह पर अगर हम किसी रास्ते को पार करना है तो हमको बीच में चलना पड़ेगा, न इधर न उधर, बीच में जो रास्ता होता है वही मंजिल तक लेकर जाता है। ये दोनों जो पद थे हमने समझे, और इसके पद के बाद तीसरा और चौथा पद है वह हम आगे समझेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इनको फोटो के द्वारा समझा देता हूँ। जैसे ये कच्चा गड़ा है, कच्चा गड़ा होता है, कच्चा सकोरा आपने पढ़ा था। तो ये कच्चा सकोरा यानी कि एक पानी टपक रहा है, कच्चे सकोरा होता है, उसमें पानी डालते हैं तो पानी का जैसे जैसे एक एक बूंद नीचे गिर जाती है क्योंकि कच्चा गड़ा है। तो इस तरह से कच्चे गड़े की तरह हमारा जीवन है। फिर ये जैसे हूक उठना, ये परमात्मा के लिए पुकार उठ रही है, हे परमात्मा
हमसे मिलो, ये चाह है हमारी कि आप कहाँ हो। तो ये परमात्मा की बड़ी बेचैनी जो होती है, ये तड़फ जो होती है, ये परमात्मा को पाने की ये बेचैनी, ये तड़फ ही हूक है। तो ये परमात्मा को पुकारने की ये चाह है। इसी तरह से भाव बताया। कोई कहता है जैसे कि जब जगत मोह माया है, तो ऐसे जो योगी होते हैं, ऐसे तपस्वी होते हैं, या ऐसे संसार को छोड़कर भाग जाते हैं, ये भी ललित ने मना किया है कि ऐसे दूर भागने से भी कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं है। ये भी नहीं, ये मार्ग भी नहीं अपनाना है अपने को। बुद्ध की तरह जो बुद्ध का मार्ग है, ये बड़ा विचित्र है, ये सरल है, सरल। बुद्ध भी घर परिवार और महल में रहते हुए ये एकांत में जाकर इन्होंने तपस्या की, ईश्वर को प्राप्त किया। और इन्होंने बाद में कहा था कि मध्यम मार्ग अपनाओ, न तो घर को छोड़ना है, न महलों में रहना है, बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग अपनाते हुए ईश्वर को प्राप्त करो। ये बुद्धि का मध्यम मार्ग है। इस तरह से ईश्वर मिल जाएंगे। ये है। इसके बाद ये जैसे जैसे कठोर तपस्या करना, एकांत में जाना, इसको भी इन्होंने मना किया है। और ऐसी उग्रता से जीवन जीना भी बड़ा कठोर हो जाता है। इसमें भी हाथ में कुछ नहीं आता है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके जो 3 पद हैं वह हम आगे पढ़ेंगे। ये आपको समझाया। इसके पद की व्याख्या मैं आपको PDF में डाल दूंगा। वो आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष सहित इनके आपको दोनों पदों को लिखना है। और शब्दार्थ हर पाठ स्टार्ट होते ही आपके इनके शब्दार्थ, जो कठिन शब्दार्थ हैं, वो आपको करने हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना कार्य समय पर करते रहें। धन्यवाद। इसी के साथ आज की क्लास पूर्ण करते हैं।